सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा आप सबको पता है, आप सभी का आरो री एग्जाम लगा हुआ है। मैं आदर्श सिंह आप सभी को रीजनिंग सिलेबस डिस्कस करूंगा। कहने का मतलब साफ है, आरो में जो 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मेरे दोस्तों, हम पूरा कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर और कंप्लीट प्रैक्टिस पे बात करेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सिलेबस है जिससे आप अपना स्कोर डिसाइड करेंगे। मतलब आपकी जो परीक्षा में जो रीजनिंग है वो आपके स्कोर को डिसाइड करता है कि आपकी चाल कितनी होगी। ओके, तो रीता जायसवाल, सभी का स्वागत है। राहुल कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आते हम लोग रीजनिंग डिस्कस करते हैं। जब रीजनिंग की बात आती है तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ऐसे अभी बता दे रहा हूं। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस का पूरा पीडीएफ आपको ऐप में लग जाएगा मेरे क्लासरूम के साथ। देखिए, रीजनिंग में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रक्त संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, आकृत वर्गीकरण हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, इन सभी चैप्टर से आपके प्रश्न बनते हैं। ओके, तो पूरा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं और इस बात पे विश्वास करता हूं कि जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जैसे अगर मुख्य चैप्टर की बात करें हम, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग है। क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। दूसरा चैप्टर है आपका आकृतियों को गिनना। आकृतियों को गिनना, ठीक। तीसरा चैप्टर आपका है क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। चौथा आपका है बैठक व्यवस्था। क्या? बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। फिर देखिएगा पांचवा, अगर आप इसमें लिख दें, रक्त संबंध। रक्त संबंध। फिर छठा चैप्टर लिखेगा सदृशता। सदृशता। सातवां चैप्टर आप लिखेगा वर्गीकरण। 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 आठवां चैप्टर आप लिखेगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है। इसके बाद अगर हम 9वें चैप्टर की बात करते तो पासा। 10वां चैप्टर आप लिख लीजिएगा यहां पर न्याय निगमन। न्याय निगमन। 11वां चैप्टर लिख लीजिएगा घड़ी। 12वां चैप्टर लिख लीजिएगा कैलेंडर। 13वां चैप्टर आप लिख लीजिएगा श्रृंखला। देखो, श्रृंखला एक बहुत बड़ा चैप्टर है। श्रृंखला क्या है? एक बहुत बड़ा चैप्टर है जहां पर हम नंबर सीरीज, ठीक है, और ये नॉन वर्बल में भी बनता है, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह, लेटर सीरीज, या तो सीरीज चैप्टर में ये सब आ जाएंगे। ओके, देखिए पहले कोडिंग डिकोडिंग, ध्यान से देखिएगा, पहले सिलेबस आपके मन में घूमना चाहिए, माइंड में। क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग, आकृतियों को गिनना, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, रक्त संबंध, सदृशता, वर्गीकरण, दिशा परीक्षण, पासा। फिर न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, श्रृंखला। इसके बाद आप लिखिएगा 14 नंबर पे लुप्त अंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, लुप्त अंक ज्ञात करना। ज्ञात करना। फिर 15वां चैप्टर लिखिएगा कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष। फिर 16वां चैप्टर लिखेगा कथन पूर्वधारणा। कथन पूर्व धारणा। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से आपके प्रश्न बनते हैं। तो इन सभी सिलेबस पे डिस्कस होगा, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। ये तो डिस्कस होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और भी आपके कई चैप्टर हैं। ओके, जैसे पजल का भी प्रश्न आता है। ओके, तो उन सब पे डिस्कस किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
चलिए, अब आज का जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस का जो पार्ट है पासा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पासा। तो आइए हम पासा के बारे में समझते हैं और महसूस करते हैं। देखिए, जब पासा की बात आती है तो हमारे मन में कई विचार आते हैं कि पासा है क्या, कहाँ से प्रश्न बनेगा, इन सब बातों को, या पासा कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। चलिए, अब देखिएगा, अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, पासा कहते किसे हैं। चलिए लिखिएगा, पासा। जब हम पासा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पासा की, जिसे आप लोग कहते हैं डाइस। और एक प्रश्न यहां से फिक्स होता है, एक प्रश्न यहां से फिक्स होता है। तो पासा के बारे में पहले आप सुनिएगा, समझिएगा, महसूस करिएगा। पासा एक ऐसी त्रियामी आकृति होती है, पासा एक ऐसी त्रियामी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। पासा का आकार घन व घनाभ के रूप का होता है। पासा का आकार घन व घनाभ के रूप का होता है। पासा में 6 सतहें होती हैं। 6 सतहों पर 6 अलग अलग रंगों, 6 अलग अलग नदियों या 6 अलग अलग अंकों, अक्षरों का जिक्र होता है। ध्यान से समझना। जैसे आपको हमने एक पासा बना दिया, ये क्या है आपका? एक पासा। ये आपका एक पासा है, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, ये आपका एक पासा है। इसमें क्या है? यल बराबर बी बराबर यच, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, अर्थात ये कैसा पासा है आपका? घन के रूप का पासा है। आपने बचपन में लूडो देखा होगा, देखा है कि नहीं? उसमें क्या होता है? 6 सतहें होती हैं। लूडो में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। और वो अंक किस पे लिखे गए होते हैं? सतहों पर लिखे गए होते हैं। मतलब पासे में 6 सतहें होती हैं जिस पर 6 अलग अलग अंकों, अक्षरों, प्रतीकों, देशों के नाम, महाद्वीपों के नाम, मतलब 6 अलग अलग कोई भी चीज हो सकती है। पासा का आकार घन के रूप का होता और घनाभ के रूप का होता। घनाभ के रूप का पासा कैसे होगा? देखिएगा, आपने बचपन में रबड़ देखा है, रबड़, या आपने ईंट देखा, ईंट। अगर ईंट को हम पासा के रूप में बना दें, उस पर 6 अलग अलग रंग प्रयोग कर दें, तो वो भी एक पासा है। तो उसका आकार कुछ ऐसा होता है। ध्यान से देखना, कंप्लीट है। तो ये आपका किस रूप का पासा हो गया? घनाभ के रूप का पासा हो गया। घनाभ के रूप का पासा। अब ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमने आपको एक चीज बताया। क्या बताया? पासा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? पासा है, जिसे हम लोग डाइस कहते हैं। डाइस के बारे में हमने आपको एक चीज बताया कि जो पासा है, पासा एक ऐसी त्रियामी, त्रियामी का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। पासा एक ऐसी त्रियामी वस्तु, आकृति है जिसे किसी भी कोण से देखने पर केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं। ध्यान से समझना। जब पासे को हम किसी भी कोण से, किसी भी एंगल से देखते हैं तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं। ऐसे एज्यूम करिए, मान लीजिए मेरी इस हथेली पर क्या हो? लीडो का पासा रखा हो। क्या रखा हो? लीडो का पासा रखा हो। अब इसे जब हम देखेंगे तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देंगी। मैं इसका प्रैक्टिकल करता हूं। मेरे पास एक ऐसे ही बॉक्स है, चूंकि डिजिटल बोर्ड है तो यहां पर बॉक्स तो रखा ही है। अब इसमें देखिएगा, ध्यान से, इस बॉक्स को आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? मान लीजिए एक पासा है। पासा क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, और इसमें 6 सतहें भी हैं। देखो, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। ऐसे समझो आप, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें क्या है? 6 सतह है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे व पीछे। तो जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो मेरे दोस्त, उसमें क्या है? 6 सतहें हैं। कौन कौन सा? ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं, आगे का विपरीत पीछे। तो पासे में 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहों पर 6 अलग अलग रंगों, आकृतियों, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है।
अगली बात यह कहता है जब पासे को हम किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं। देखिएगा, मान लीजिए पासा है और इस पासे को आप अपने पास जब लाएंगे तो 3 सतहें दिखाई देंगी। कौन कौन सा? एक ऊपर वाला जिसमें मैं उंगली रख रहा हूं, एक सामने वाला, एक साइड वाला। यही कारण होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में जब आप पासा देखते हैं तो पासा कुछ आपको इस प्रकार दिखाई देता है। पासा आपको कैसे दिखाई देता है? इस प्रकार से दिखाई देता है, कुछ ऐसे दिखाई देता है। और इस पे क्या लिखा होता है? मान लो 3 अक्षर लिख दिए गए, ए, डी और ई। तो वही बात कहता है जब पासे को हम किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं तथा 3 सतहें छिपी हुई होती हैं, अर्थात नहीं दिखाई देती। देखो, अब इसको हमने अपने हथेली पे लिया तो 3 सतहें आपको नहीं दिखाई देंगी। कौन कौन? एक तो हथेली के नीचे वाला, और एक जो मेरे साइड है, और एक बगल वाला। मतलब पासे को जब किसी कोण से देखते हैं तो 3 सतहें दिखाई देती हैं तथा 3 सतहें क्या होती हैं? छिपी हुई होती हैं, दिखाई नहीं देती। आगे बोला है पासे का आकार घन अथवा घनाभ के रूप का होता है। देखो, घन के रूप का पासा क्या होगा? देखो, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये आपका पासा दिया गया है, इसमें क्या है? देखो, पहले तो आप एक ऐसे वर्ग बनाएंगे, फिर आप एक ऐसे वर्ग बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको यहां से, फिर इसको यहां से, इसको यहां से और इसको यहां से मिला देंगे। तो कह रहा पासे में 6 सतहें होती हैं तथा पासे को 6 सतहों पे 6 अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हैं। पासे का आकार क्या होता है? घन व घनाभ के रूप का होता है। घन के रूप का पासा क्या होगा? जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इसकी व्यवहारिकता क्या है? जैसे आपने लूडो का पासा देखा होगा। लूडो में क्या होता है? 6 सतहें होती हैं जिसमें 6 अंक लिखे होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद जो पासा होता है ना, वह घनाभ के रूप का पासा होगा। कैसे? बचपन में आप मिटौना यूज किए हो नहीं, रबड़, जिसे आप लोग रबड़ कहते हो। क्या कहते हो? रबड़। रबड़ में क्या होता है? अगर रबड़ को हम पासा बना दें, उस पर क्या लिख दें? पेन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दें, उछालें तो पासा बन जाएगा कि नहीं? तो कहने का मतलब जो पासा होता है घनाभ के रूप का भी होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती हैं? तीनों अलग अलग होती हैं। इसका आकार कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ऐसे समझे, आपका ये देखिए, एक आप आयत ऐसे बनाए, फिर आपने इस प्रकार का एक आयत बनाया। अब इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से मिला दिया, तो ये घनाभ के रूप का पासा हो गया। आप ऐसे कह सकते हैं पासा एक त्रियामीय आकृति है जिसका आकार घन व घनाभ के रूप का होता है। पासे को जब किसी भी कोण से देखते हैं एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं, 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। यही कारण होता है कि प्रतियोगी परीक्षा में जब पासा दिया जाता है तो उसकी 3 सतहें ही दिखाई देती हैं। ओके, चलिए अब आगे की बात आते हैं। चलो अब लिखिएगा, अगला जो पॉइंट है समझना है आपको, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। लिखा है पासे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पासा होता है ना, तो पासा की अपनी एक विशेषता होती है। उस विशेषता को हम बिंदुओं के रूप में इस प्रकार समझाते हैं आपको। क्या है? लिखा है पासे में 8 कोने होते हैं। देखो क्या लिखा है, पासे में 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। इस बात को आइए समझते हैं। देखो, आप जहां बैठ के तैयारी कर रहे हैं ऐसे समझो कि वह पासा है। कैसे पासा होगा? ध्यान समझना। अगर आप एक वर्गाकार कमरे में पढ़ाई कर रहे होंगे तो अपने उस छत को देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर का विपरीत क्या है? नीचे है, दाएं का विपरीत बाएं है और आगे का विपरीत पीछे है। समझ में आ रहा है? तो पासे में 6 सतहें होती हैं जिसमें 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। देखो, ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं और आगे का विपरीत पीछे होता है। अब पासे में कह रहा 8 कोने होते हैं। कौन कौन से 8 कोने होंगे? गिनो बाबू। देखो, 4 ऊपर, 1, 2, 3, 4। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मेरे हाथ में एक बॉक्स है ना बॉक्स। 8 कोने कौन कौन होंगे? देखो, 1, 2, 3, 4। 4 ऊपर और 4 नीचे। बोलो, अरे भैया रूमुआ में पढ़ाई कर रहे हो
तो रूम में जब पढ़ाई कर रहे हो तो 4 कोने, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो पासे में 8 कोने हो गए। फिर कह रहा पासे में 12 किनारे होते हैं। कौन कौन से 12 किनारे होंगे देखिएगा, 4 ऊपर, 1 2 3 4, और 4 साइड वाले, 1 2 3 4, और 4 नीचे वाले, 4 ऊपर 4 साइड वाले, 4 नीचे, 4 3 12, ऐसे समझो। देखो देखते चलो, रटना नहीं है। 1 2 3 4, 4 ऊपर, फिर साइड वाले 1 2 3 4, फिर 4 नीचे, 12 किनारे होते हैं। अब चित्र के माध्यम से तुम देख सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं 8 कोने कौन कौन से हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये किनारे हो गए आपके। बोलो समझ में आया? चलिए अब बोला गया है अगला पॉइंट, जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो हमें एक बार में केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी होती हैं। कह रहा है जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। आप खुद जा करके देख सकते हैं, महसूस करते सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मेरे हाथ में एक बॉक्स है जिसका आकार घन के रूप का है, अर्थात यह एक पासा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें मेरे दोस्त तो क्या हो रहा है, देखो इसमें केवल 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, मैं आपसे दूर है, पास होता तो मैं आपको करके दिखाता। देखो एक ऊपर वाला जिसमें मेरी उंगली जा रही है, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 दिखाई दे रही हैं। देखो 3 सतहें दिखाई दे रही हैं, और 3 सतहें क्या है मेरे दोस्त? छिपी हुई हैं। वही वो कह रहा है जब पासे को हम किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में हमें केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। अगला, पासे में कुल 6 सतहें होती हैं जिन्हें हम 6 अलग अलग नामों से जानते हैं। आप अपने उस रूम को याद करिए जहां पे आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो वह भी एक पासा ही है। कैसे पासा है ध्यान समझिएगा, उसमें भी 6 सतहें, देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे व पीछे। तो कह रहा पासे में 6 सतहें होती हैं जिन्हें हम 6 अलग अलग नामों से जानते हैं। पहली सतह देखो, ऊपरी सतह, निचली सतह, दाईं सतह, बाईं सतह, अगली सतह व पिछली सतह। इतना कंप्लीट है सभी का? बोलो बोलो आगे। अब ध्यान से समझिएगा, लिखा है पासे की 6 सतहें मिलकर 3 जोड़ी विपरीत सतहें बनाती हैं। पासे की 6 सतहें मिलकर 3 जोड़ी विपरीत सतहें बनाती हैं। देखो ऊपर का विपरीत क्या होता? नीचे होता, बचपन से पढ़ते आए हैं। दाएं का विपरीत बाएं होता और आगे का विपरीत पीछे होता है। तो पासे की जो 6 सतहें होती हैं ये मिलकर 3 जोड़ी, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी विपरीत सतहों का निर्माण करती हैं। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। देखो पासे में 6 सतहें, उनका नाम लिखता हूं। देखो आगे मतलब आगे वाली सतह, आगे पीछे, दाएं, और यहां पर लिखिएगा बाएं, फिर यहां पर ऊपर और यहां पर नीचे। देखिए पासे में ये 6 सतहें होती हैं, आप सब जानते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब देखिएगा आगे का विपरीत क्या हो जाएगा? पीछे, या पीछे का विपरीत आगे हो जाएगा। दाएं का विपरीत बाएं या बाएं का विपरीत दाएं हो जाएगा। ऊपर का विपरीत नीचे या नीचे का विपरीत ऊपर हो जाएगा। तो पासे में 6 सतहें होती हैं जिसमें 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। इतना कंप्लीट है। अब आप उस दौर को याद करिए जब हम लोग या आप ही क्या करते थे। हम सब गांव से हैं, सभी लोग लगभग गांव से हैं या कहीं से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस दौर को याद करिए जब एक बॉक्स हमको मिलता था और उस बॉक्स में क्या रखा होता था? लड्डू रखा होता था, नमकीन रखा होता था। मतलब मेरे दोस्त मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जब आप शादी विवाह में जाते थे गांव घर में, तो आपको क्या करने को बोल दिया जाता था कि मीठा पैक करो। क्या पैक करो? मीठा पैक करो। तो मीठे को आप कैसे पैक करते थे उसको समझाता हूं मैं आपको। देखो आपको ना एक ऐसे चार्ट दे दिया है, ध्यान से देखना आप लोग, या एक ऐसे चार्ट नुमा दे देता था। कितने लोगों ने काम किया है? बोलो मेरे दोस्त। अब इसको क्या होता था, ऐसे मान लो चार्ट दे दिया। अब आप क्या करते थे? इसको यहां से उठाते थे, इसको यहां से उठाते थे। बोलो, इसको इस साइड से उठाया, इसको इस साइड से उठाया, फिर इसको इस साइड से उठाया और इसको इस साइड से उठाया। देखो
इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, और ये जो ऊपर वाला है ना जाके ऐसे बंद हो जाता था। बंद हो जाता था कि नहीं? और इसके बीच में आप क्या रख देते थे? लड्डू रख देते थे या कुछ नमकीन रख देते थे। तो और जब खाना होता था आप खोलते थे, फिर खाते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। वह जो बॉक्स बनता था मेरे दोस्त, और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। जब बॉक्स बंद हो गया, जब बॉक्स बंद हो गया आपका, तो ऐसे कुछ दिखता था। जब आपका बॉक्स बंद हो गया तब आपका कुछ ऐसे दिखता था कि नहीं? लेकिन जब बॉक्स आपका खुला रहता था, जब आप इसे पैक करते थे, तब इसका आकार इस प्रकार रहता था। इस कारण से इसे कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब इसे कहते हैं खुला हुआ पासा। चूंकि ये बंद आकृति है, चूंकि ये क्या है? बंद आकृति है, इस कारण से आप सबके कमेंट देख लेंगे। ये बंद आकृति है, इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे? बंद पासा। ठीक है, तो खुला पासा हो गया, ये बंद पासा हो गया। इतना समझ पाए आप लोग? फिर आगे आप समझिएगा। ये देखिए, आपका एक जो खुला हुआ पासा था, ध्यान से समझना, अब आप लोगों का काम की बातें स्टार्ट हो रही हैं। ये आकार में ऐसे होता था कुछ। चलो देखिएगा ध्यान से एकदम आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका खुला हुआ पासा है। चलो अब इसको हम यहां से एक मोड़ दिए। अब इसमें क्या होगा? इसको हम यहां से उठाएंगे, इसको हम यहां से उठाएंगे, इसको हम यहां से उठाएंगे, इसको हम यहां से उठाएंगे। इस साइड उठाया, इस साइड उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, और ये वाला ऊपर वाला जाके इस पे रख दिया गया। तो यह एक बॉक्स बन गया। इसे क्या कहते हैं? ओपन डाइस। बात को समझिएगा। इसमें क्या है? 6 सतहें हैं। इन 6 सतहों पे हम 6 अलग अलग अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतीकों का प्रयोग कर सकते हैं, 6 अलग अलग दोस्तों का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? या 6 अलग अलग रानियों का नाम लिख सकते हैं। तो कुछ भी 6 अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे मैं इस पे लिख देता हूं A B C D E और F। ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइए आप हमको, दायां का विपरीत क्या होता है? दायां का विपरीत क्या होता है? बायां। मतलब इसमें B और C क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या कभी B और C सटेंगे कभी एक दूसरे से? नहीं। या इस साइड या इस साइड, बोलो। अगर हम ध्यान से देखें, ये बाएं और ये क्या है? दाएं बाएं दाएं हो जाएंगे। और ये जो ये वाला सतह है, ये नीचे हो जाएगा, नीचे, और ये वाला जो सतह ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। मतलब ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा, और इस वाले को D का विपरीत क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विपरीत। और जो बच जाएगा, मतलब A और E, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, विपरीत। तो आप कह सकते हो दो विपरीत सतहों के बीच में, ध्यान समझना अगला पॉइंट, दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। ध्यान समझना। अब देखिए, ये B है और ये क्या है? C है। B ये क्या हुआ आपका? बाएं हैं और ये दाएं हैं। आप उस कमरे को देखिए जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या है? 6 सतहें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे व पीछे। तो जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो वर्गाकार भी हो सकता है और वो आयताकार भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जो पासा है वह घन के रूप का होगा या तो घनाभ का रूप का होगा। तो देखो, ये बाएं और दाएं एक दूसरे के विपरीत हुए और इन दोनों के बीच में एक पड़ोसी सतह D अवश्य आएगी। तो कहने का मतलब साफ है, दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होगी।
उसी प्रकार से देखिएगा ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब ए और ई एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं, और इन दोनों के बीच में एक पड़ोसी सतह डी आई है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, किसी पासे का एक विपरीत सतह होता है तथा उसके 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। ध्यान से समझिएगा, किसी पासे का एक विपरीत सतह होता है तथा उसके 4 पड़ोसी सतह होते हैं। कैसे इसको समझोगे, देखिएगा। मान लीजिए आपका पासा हमने कुछ इस प्रकार बना दिया, आपने देखा भी होगा, ठीक, इसको यहां से और इसको यहां से, वही पासा इसको घुमा दिया हूं, ठीक। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 6 प्रतीकों का प्रयोग कर लेंगे। देखो, जैसे हैज का प्रयोग कर लिया, ट्रेंगल का प्रयोग कर लिया, सर्किल का प्रयोग कर लिया, डॉलर का प्रयोग कर दिया, एट द रेट का प्रयोग कर दिया, और देखो कॉपीराइट का प्रयोग कर दिया। यह एक खुला हुआ पासा है। क्या है मेरे दोस्त, यह एक खुला हुआ पासा है। अब इस पासे में अगर आपसे विपरीत पूछता कि विपरीत ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करते, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए था कि जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, वो कभी सट नहीं सकता, और किसी भी सतह का एक विपरीत सतह होगा, बाकी सतहें क्या होंगी, पड़ोसी होंगी। अब ध्यान समझना, जैसे मैंने ये सर्किल लिया है, सर्किल, अब इसके पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे, ध्यान से देखना। पड़ोसी, पड़ोसी मतलब सटा हुआ, जैसे भारत का पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान, बोलो, सीमा बनाएगा। अब सीमा हैदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, देखिएगा, ये इसके साथ सीमा बनाया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो जो सर्किल है मेरे दोस्त, ये देखो किसके किससे जुड़ा हुआ है, हैज से भी जुड़ा, ट्रेंगल से भी जुड़ा, डॉलर से भी जुड़ा, और कॉपीराइट से जुड़ा। तो कहने का मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि सर्किल के पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह कौन कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, हैज, हैज, डॉलर, इसके बाद ट्रेंगल, और ये देखो कॉपीराइट, 4। तो कहने का मतलब साफ है, किसी भी सतह के 4 पड़ोसी सतह होती है तथा एक विपरीत सतह होती है। तो नोट लिखेगा, नोट, नोट लिखेगा, पासे के किसी एक सतह के, किसी एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। किसी मतलब पासे के किसी एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं तथा एक विपरीत सतह होता है, तथा एक विपरीत सतह होता है, एक विपरीत सतह होता है। समझ पा रहे हैं बातों को, बोलो। जैसे ये देखो सर्किल था, इसका पड़ोसी कौन कौन हुआ, हैज हुआ, ट्रेंगल हुआ, डॉलर हुआ, और कॉपीराइट हुआ। ये इसके देखो 4 क्या हुए, पड़ोसी हुए, बोलो। इनके साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन जो विपरीत होगा वो कभी भी सीमा साझा नहीं करेगा, अर्थात वो दूर ही रहेगा। अर्थात सर्किल का विपरीत क्या हो जाएगा, कॉपी, एट द रेट। तो देखो इसका जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एट द रेट। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर ये बताइए आप मेरे को कि हैज का पड़ोसी कौन कौन होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, हैज का पड़ोसी, तो गांव का वो सीन याद करिए। हैज के देखो सामने भी जमीन खाली और इसके सामने भी जमीन खाली। गांव में एक कहावत है कि हमरे अगर घर एक सामने जमीन खाली है, इसका मतलब हमारा कब्जा। कहते हैं कि नहीं आप लोग, हमारा कब्जा। हैज के सामने जमीन खाली, इसका मतलब हमारा कब्जा। तो देखो ये जो हैज है ना, ये किसके साथ सीमा बना सकता है, यहां पर भी आ सकता है। देखो ये सरका करके यहां पे आ सकता है कि नहीं, इस बात को समझिएगा एकदम। यहां पर आ सकता है, यहां पे आ सकता है, मतलब हैज जो है, हैज के पड़ोसी। ध्यान से देखो बाबू, कोई दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करना। हैज किसके साथ सीमा बनाएगा, एक तो सर्किल के साथ बना ही रहा है, ये दिख रहा है। तो हैज का पड़ोसी कौन हो गया, सर्किल हो गया, पहली बात। अब हैज कह रहा मेरे घर के सामने जमीन खाली है, जब खाली है तो कब्जा हैज का होगा, कर लो। ये तो हैज है ना,
हैज यहां पर आएगा तो इसके साथ भी सीमा बनाएगा, तो हैज का पड़ोसी क्या हो जाएगा, डॉलर भी हो जाएगा। हैज आपका यहां पर भी आएगा तो क्या जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। और हैज पीछे भी जा सकता है, कुछ लोगों के दुआरे आगे भी जमीन पड़ती होता है और पीछे भी होता है, तो आगे भी बढ़त है उतना, पीछे भी बढ़त है। हैज वैसे ही स्थिति में है, बाबू साहब है, तो हैज यहां पे आ गए तो इसका मतलब ये ट्रेंगल हो गया। तो हैज का संबंध ट्रेंगल के साथ है। तो देखो हैज के कौन हुए, ये सब चार पड़ोसी सतह हुए, चार पड़ोसी सतह हुए। हैज किसके साथ सीमा नहीं बनाया, तो भैया हैज केवल किसके साथ सीमा नहीं बनाया, कॉपीराइट के साथ। तो हैज का विपरीत क्या हुआ, हैज का विपरीत क्या हुआ, ये कॉपीराइट। अब आप ध्यान से देखें, हैज ऊपर है और कॉपीराइट नीचे है, तो इसका मतलब ये ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत होते ही हैं। उसी प्रकार से ध्यान से देखना, उसी प्रकार से मेरे दोस्त ध्यान से देखना, अगर इतना समझ गए हो, एक बात बताओ, ये ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल, तो ट्रेंगल किसके किसके साथ सीमा बना रहा है, ध्यान से देखना। ट्रेंगल एक तो देखो सर्किल के साथ सीमा बना रहा है, अब इसको ट्रेंगल को यहां पे ला सकते हो कि नहीं, कॉपीराइट के साथ सीमा बना देगा, इसको ऊपर भी खिसका सकते थे क्योंकि ट्रेंगल भी तो बढ़ने का मौका था, तो यहां हैज के साथ सीमा बना लेता। तो ट्रेंगल के पड़ोसी की बात करते तो क्या था, कॉपीराइट, सर्किल और हैज, आता कि नहीं, बोलो मेरे दोस्त, आता। इसके बाद ये जो है ना एट द रेट, एट द रेट क्या होता ना, जब ऊपर उठ के आता तो ट्रेंगल के साथ बनाता, ये देखो एट द रेट। लेकिन कभी भी ट्रेंगल ना इस डॉलर के साथ सीमा नहीं बनाता, अर्थात ट्रेंगल और ये डॉलर एक दूसरे के विपरीत हुए। कहने का मतलब साफ है, जो सतह विपरीत होगा, शुभम मिश्रा जी ध्यान दीजिएगा, जो सतह विपरीत होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकता, जो सतह विपरीत होगा कभी पड़ोसी नहीं बन सकता। कंप्लीट। इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इस बात को आप समझ सकते हैं। जो बातें आपको मैंने अभी बताया है उसी बातों का लिखित ब्यूरो है, पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो एक भी सिंगल प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिएगा, दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, दो विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको हमने एक खुला हुआ पासा बनाया, कब, जब आप बचपन में मिठाई पैक करते थे, क्या करते थे, मिठाई पैक करते थे। उसमें क्या होता था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे मान लो 6 अंक लिख दिए गए। एक बात बताओ आप मेरे को, इसको यहां से उठा दें हम, देखो इसको हम यहां से उठा दें, इसको मैं यहां से उठा दूं, इसको यहां से और इसको यहां से उठा दिया। अब इनको जब उठाऊंगा ना, देखो ये यहां से उठा, ये यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे बॉक्स बन गया, बोलो। और ये वाला जो 4 है ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब 2 नीचे 4 ऊपर, तो 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर देखो, ये बाएं और ये दाएं, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और ये देखो, ये 2 और 3 ये साइड बाई साइड हो जाएंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये क्या है, विपरीत, बोलो, विपरीत। कंप्लीट है। अभी आपसे तुरंत प्रश्न पूछा जाएगा, अब अगर इसमें ये पूछे कोई आपसे कि 1 का विपरीत क्या होगा, तुरंत तुम कहते 1 का विपरीत 3 होगा। मैं पूछूं 5 का विपरीत क्या होगा, तुम कहोगे 5 का विपरीत 6 होगा। मैं पूछूं 2 का विपरीत क्या होगा, तुम कहोगे 2 का विपरीत 4 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा। अब बात को समझिएगा, 2 का विपरीत 4 हुआ, 4 के अलावा जितना भी बचता है वो क्या होंगे, 2 के पड़ोसी होंगे। इतना समझ पाए आप। वही बोला है, किसी भी पासे में एक सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं तथा एक सतह विपरीत सतह होती है। किसी भी पासे की एक सतह की 4 पड़ोसी सतहें होती हैं तथा एक सतह क्या होता है, विपरीत सतह होता है। कंप्लीट। जैसे देखो यहां पर लिखा है आर, ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा है आर। आर के पड़ोसी कौन कौन है, यस है, टी है, ये क्यू है, और ये देखिए मेरे दोस्त यू है। ये देखो आर के साथ सीमा बना रहे हैं, आर के साथ सब सीमा बना रहे हैं, बोलो। तो ये आर के पड़ोसी हो गए। आर का विपरीत केवल कौन है, देखो पी है। तो आर का विपरीत कौन है, पी है। पी के बाद जितनी भी सतहें बचती हैं सब क्या होंगे, आर के पड़ोसी होंगे। पी के बाद
जितनी भी सतहें बचती हैं सब क्या होंगे, आर के पड़ोसी होंगे। तो पी के बाद कितनी कौन कौन सी सतहें बचती हैं? तुम तुरंत कहते सर जी क्यू बच गया, आप कहते सर टी बच गया, फिर कहते यस बच गया, फिर कहते यू बच गया। ये 4 सतहें बच गई, ये 4 क्या हो जाएंगी, पड़ोसी। मतलब विपरीत सतह के बाद जो भी बचता हो क्या होंगे, पड़ोसी सतह होंगी। कंप्लीट। चलिए, सभी को कोई दिक्कत नहीं, बोलो सभी का कंप्लीट है यहां तक? चलिए, अगर यहां तक कंप्लीट है, अब आइए मैं आपको थोड़ा सा पहचान करना बताता हूं। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कभी कभी ऐसे ही, एक प्रश्न आपका आ गया, लिख लीजिएगा, दिए गए, ऐसे आएगा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से सही पासे का चुनाव कीजिए। सही पासे का चुनाव कीजिए। अगर आपने क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही पासे का चुनाव कीजिए। अब 4 विकल्प आपको देगा और यह प्रश्न कहां पूछा गया है तो आपको बताना चाहते हैं। वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें डाइस का प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, जाके आप देख सकते हैं। पहला विकल्प आपको दे दिया इस प्रकार से, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प दिया, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, चलिए बताइए, इसमें बताइए कौन सा पासा सही पासा है, कौन सा पासा सही पासा है। ध्यान से देखें और आंसर करें। तो आप तुरंत आप आंसर करते सी। क्यों करते, ध्यान से देखो, हमने एक चीज बताया, पासे में 6 सतहें होती। देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। दूसरा 1 2 3 4 5 6 सतहें तो हैं, लेकिन हमने आपको बताया पासे में 6 सतहें होती हैं तथा 3 जोड़ी विपरीत सतहें होती हैं। देखो एक बात बताओ, 1 का विपरीत 3 हो गया, 2 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, लेकिन 5 का विपरीत 6 नहीं होगा, ये पड़ोसी हो गए। तो इसमें देखो पासे की दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं किया। पासे की 6 सतहें तो हैं लेकिन 3 जोड़ी विपरीत सतहें नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 भी कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए तीसरा, पासे में देखो 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 का विपरीत 6, देखो 1 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत 4 हो गया और 3 का विपरीत 5 हो गया। पासे में 6 सतहें भी हैं, 3 जोड़ी विपरीत सतह भी है, और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया। फिर देखिए चौथा विकल्प, 1 2 3 4, ये 4, फिर देखो 5 6 7, इसमें पासे में 7 सतह हो गया, ये भी हमारा आंसर गलत हो गया। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या होता, सी सही होता। तीसरा सही होता कि नहीं, बोलो तीसरा सही होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे आइएगा। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ये जो बातें अभी हम समझा रहे थे आपको कि देखो आर के पड़ोसी कौन कौन है, टी एस क्यू यू, यही बातें बताए थे ना। तो वही लिखा, आर के 4 पड़ोसी सतह क्रमशः टी एस यू क्यू हैं तथा एक विपरीत सतह पी है। इतना कंप्लीट है। अब आप एक हेडिंग डालिएगा, पासे का प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे, पासे का प्रकार। ध्यान से समझना, पासे का प्रकार। अब पासा कितने प्रकार का होता इस बात को समझो। पासा आपका 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं
और साधारण को नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। मानक पासा किसे कहते हैं? जब भी आपके मन में विचार आए कि पासा कितने प्रकार के होते हैं तो आप तुरंत सोचिएगा पासा दो प्रकार का होता है। पहला मानक पासा, दूसरा साधारण। मानक मानक है, साधारण साधारण है। ये बात कितनी सरल है ना, लेकिन कैसे व्यवहारिकता के साथ समझा जाए। मानक का मतलब आप तुरंत आपके मन में विचार आएगा लूडो। जब भी मानक का जिक्र आएगा तो आपके मन में क्या विचार आएगा? लूडो का। बचपन से आपने इस लूडो को देखा होगा, पर ये मानक है और क्यों मानक है इस पे आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे खास बात, पासा दो प्रकार का होता है, एक मानक और एक साधारण है। मानक का जब भी जिक्र होगा तो मन में क्या विचार आएगा? लूडो का। अगर ये समझ गए हैं तब आइए अगले पे। अब आप हेडिंग डालिएगा मानक पासा। क्या हेडिंग डालेंगे? मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा कहते किसे हैं समझना है, रटना नहीं है, और ऐसे समझाएंगे मेरे दोस्त आप भूल ही नहीं सकते हो। देखिए, मानक पासा में किसी दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा में किसी दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। तो विपरीत मानक पासा में क्या होगा? विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है तथा उनके किसी भी दो निकटवर्ती, लेकिन उनके किसी भी दो निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब कहते हैं पड़ोसी, पड़ोसी, लेकिन उनके किसी भी निकटवर्ती सतह का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। बात को समझिएगा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसमें उसके किसी दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कितना हो? 7 हो, लेकिन पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल कभी भी 7 ना हो। अब आपको मैंने एक चीज बताया कि जब मानक पासा आए तब आप किसको समझेंगे, किसको याद करेंगे? लूडो को याद करेंगे। आज जाकर के अगर आपके घर में होगा छोटा भाई बंधु या कोई रखा होगा, भतीजा दादी ओदी रखी होंगी, तो देखना उसको। उसमें क्या होता है? लूडो में 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। 1 2 3 4 5 6। लूडो में होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। 1 का विपरीत 6 होता है। 1 का विपरीत क्या होता है? 6 होता है। 1 का विपरीत 6 होता है। 1 का विपरीत 6 होता है। 2 का विपरीत क्या होता है? 5 होता है। 2 का विपरीत 5 होता है। और 3 का विपरीत क्या होता है? 4 होता है। 3 का विपरीत 4 होता है। तो लूडो में जो मानक पासा होता है उसके विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कितना होता है? 7 होता है, लेकिन पड़ोसी के योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे ये आपका पासा दिया गया है, देखिएगा, जैसे आपका ये देखो पासा दिया गया है, इसको उदाहरण के माध्यम से आइए आप समझ भी सकते हैं। देखो, मानक पासा में क्या होता है? 1 का विपरीत 6 होता है। देखो 1 और 6 का योगफल कितना हुआ? देखो 7 हुआ। फिर 1 और 6 का योगफल देखो 7 हुआ। 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। ठीक, इनका योगफल 7 हुआ। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा, 7 हुआ। तो लिखा गया है जब हम लूडो को देखते हैं तो हमें किसी भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 कभी भी प्राप्त नहीं होता है। जब आप लूडो देखिएगा और उसके पड़ोसी सतहों को देखिएगा, अगल बगल वाली सतह को, तो देखेंगे कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे देखो, आपको मान लीजिए एक लूडो का हमने प्रारूप बना दिया है, आप देखें इसे ध्यान से। इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें अगर बात करें मेरे दोस्त, देखो ये 2 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 3, ये 1 और ये 5। पड़ोसी देखो, इसमें कहीं भी पड़ोसी की योगफल 7 है क्या? देखो 6 2 8 हुआ। क्या हुआ? देखो 6 2 8 हुआ। 6 4 10 हुआ। 4 2 6 हुआ। तो इसमें कहीं भी पड़ोसी सतहों का योग 7 हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये पासा कैसा पासा है? साधारण नहीं, मानक है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 का विपरीत क्या हुआ? 2 का विपरीत क्या हुआ? 5 हुआ। 4 का विपरीत क्या हुआ? 3 हुआ। और 1 का विपरीत 6 हुआ। इसमें विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 है, लेकिन पड़ोसी का योगफल 7 नहीं। इस प्रकार से यह मानक पासा है। कंप्लीट। चलो, मानक पासा में कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा, कभी भी 7 नहीं हो सकता। कंप्लीट है ना? मानक पासा जब समझ गए हैं तो अगली बात आइए डिस्कस करते हैं, साधारण पासा। देखो, मानक पासा की जब बात आएगी आपके मन में क्या विचार आएगा? लूडो। लूडो में क्या होता है? 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 4 का विपरीत 3 होता है।
उसमें विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। जब आपका मानक समझ में आ गया तो मानक का उल्टा क्या होता है, मानक का विपरीत क्या होता है, साधारण होता है। मानक का विपरीत क्या होता है, साधारण होता है। अगर आप मानक समझ गए, मानक की परिभाषा समझ गए हैं, तो साधारण तो अपने आप समझ जाएंगे। साधारण इसी का जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा, साधारण पासे में किसी दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है। साधारण पासा में क्या होगा, पड़ोसी सतहों का योगफल क्या होगा, 7 होगा। देखो जैसे यहां पे लिखा है 2, देखते चलिएगा मेरे दोस्त, यहां पे लिखा है 2 और यहां पे लिखा है 5, और इनके देखो पड़ोसी, ये दोनों क्या है, पड़ोसी सतह, पास पास हैं। भारत पाकिस्तान क्या पड़ोसी ही तो है, तो पड़ोसी सतहों का योग कितना है मेरे दोस्त, 7 है। फिर देखो यहां पे 4, यहां पे 3, ये देखने से ही दिखाई देता है कि ये साधारण है, किसके, इसके पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है। बोलो कंप्लीट है। तो वही लिखा गया है, साधारण पासा कि किसी दो पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, परंतु विपरीत का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। लेकिन विपरीत का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है। इसके बाद देखिए आपको एक सूचना दिया गया है, अवश्य जाने, जिसपे हम कल डिस्कस करेंगे, ये महत्वपूर्ण है, अवश्य जाने। तो आपको आज क्या क्या पढ़ाया गया है, पहले आइए उसको समझ लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़ाया गया है। सबसे पहले हमने आपको आज सिलेबस बताया है कि आरओ में क्या है, आपका जो रीजनिंग आता है 12 प्रश्न, वो इस सिलेबस के अंतर्गत आएगा। इस सिलेबस के बाद भी आपको बताना चाहते हैं 5 से 6 चैप्टर और आपको पढ़ाए जाएंगे, और इसका पूरा पीडीएफ सिलेबस को आपको मिल जाएगा। यह सिलेबस आपको बताया गया कि न्याय निगमन, घड़ी, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, आकृतियों को गिनना, क्रम व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, श्रृंखला, लुप्त अंक ज्ञात करना, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, रक्त संबंध, सदृशता, वर्गीकरण, दिशा परीक्षण और पासा, ये आपको सिलेबस बताया गया। और इस सिलेबस के बाद भी अभी आपको 5 और 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां से कभी कभी प्रश्न बनते हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। कंप्लीट पैकेज पे बात होगा, और पूरा सिलेबस का पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास लिखित विवरण होना चाहिए, और पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आज की क्लास में हमने पासा चैप्टर में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, पासा कहते किसे हैं। पासा से आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनता है, आपको भी पता है। तो हमने आपको बताया पासा एक ऐसी त्रियामी आकृति है जिसका आकार घन व घनाभ के रूप का होता है। पासे को जब हम किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में केवल 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। इसकी व्यवहारिकता भी हमने आपको बताया कि जिस रूम में आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं, यूं समझो एक पासा है। क्यों पासा है समझिएगा, उसमें भी 6 सतहें हैं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे व पीछे। बोलो, और पासे में आयोग आपके साथ क्या करेगा, इसी पासे में 6 सतहों के स्थान पे 6 अलग अलग चीजों के नाम लिख देगा। वो 6 अलग अलग किसी भी चीजों के नाम लिख सकता है, 6 अलग अलग दोस्तों के नाम लिख सकता है, 6 अलग अलग बादशाहों के नाम लिख सकता है, 6 अलग अलग राजाओं के नाम लिख सकता है, 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के नाम लिख सकता है, 6 अलग अलग रंगों का या प्रतीकों का या किसी भी चीज का नाम लिख सकता है, और वहां पे वो प्रश्न बनाता है। आगे की बात हमने आपको बताया, पासा कैसा होगा, या घन या घनाभ के रूप का होगा। आगे बात हमने आपको बताया था, पासे में आपके 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं। 8 कोने कौन कौन, 4 ऊपर, 4 नीचे, और 12 किनारे कौन कौन, 4 ऊपर वाले किनारे, 4 साइड वाले और 4 नीचे वाले, 12 किनारे होते हैं। फिर हमने बताया जब हम पासे को किसी भी कोण से देखते हैं तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। यही कारण है कि प्रतियोगी परीक्षा में जब डाइस बन के आता है तो कुछ इस प्रकार बन के आता है, कभी आपने सोचा कि पासे की केवल 3 ही सतहें क्यों दिखाई दे रही हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि जब पासे को आप किसी भी एंगल से देखते हैं तो एक बार में 3 सतहें दिखाई देती हैं। इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको हमने दिखाया था। देखो, ऊपर वाली सतह, ये वाली सतह और ये वाली सतह, 3 सतहें दिखाई दे रही हैं आपको, बोलो, और 3 सतहें छिपी हुई होती हैं। फिर आगे हमने आपको बताया पासे में 6 सतहें होती हैं जिन्हें हम 6 अलग अलग नामों से जानते हैं, ऊपर, नीचे,
दाएं बाएं आगे व पीछे। पासे में जो 6 सतहें होती हैं, ये 6 सतहें मिलकर 3 जोड़ी विपरीत सतहों का निर्माण करती हैं। ऊपर का विपरीत नीचे, दाएं का विपरीत बाएं और आगे का विपरीत पीछे। कंप्लीट है। फिर आगे हमने आपको बताया पासे में एक सतह का एक विपरीत सतह होता है। पासे में एक सतह का एक विपरीत सतह होता है। पासे में एक सतह का एक विपरीत सतह होता है और एक सतह का एक विपरीत सतह होता है और बाकी क्या होते हैं? पड़ोसी सतह होते हैं। आर का विपरीत क्या है? पी है। मतलब आर का विपरीत क्या है? पी है। और इसके बाद जितनी भी सतहें बचती हैं वो सब क्या होंगे? पड़ोसी सतह होंगी। मतलब पासे में एक सतह का एक विपरीत सतह होती है तथा 4 पड़ोसी सतहें होती हैं। चलिए, पासा का आकार खुला भी होता और बंद भी होता है। फिर हमने आपको बताया कि 2 विपरीत सतहों के बीच में एक पड़ोसी सतह अवश्य होती है। फिर आगे चल के हमने आपको बताया, एक प्रश्न भी कराया था आपको। आगे चल के हमने ये बताया जो पासा होता है 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। जब मानक पासा की बात आएगी तो आपके माइंड में क्या बनेगा? लूडो बनेगा। लूडो में क्या होता है? 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। उसमें क्या होता है? 1 का विपरीत 6 होता है, 4 का विपरीत 3 होता है और 2 का विपरीत 5 होता है। तो मतलब मानक पासा उसे कहते हैं, ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। बोलो, मानक पासा जब समझ में आ गया मेरे दोस्त, तो आपको साधारण क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि मानक का विपरीत साधारण होता है। तो साधारण पासा में क्या होता है? पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। पड़ोसी सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। देखो, जैसे 2 और 5 इनका योग 7 हुआ, 4 और 3 इनका योग 7 हुआ। तो साधारण पासा उसे कहते हैं जिसके पड़ोसी सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इतना हमने पढ़ा। अगला हेडिंग है अवश्य जाने। इसे कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आगे कल क्या पढ़ेंगे आपको बताना चाहते हैं। आज आपका एक परिचय क्लास था। एक्चुअल क्लास कल से स्टार्ट होगा। वो क्या पढ़ने वाले हैं ध्यान से देखना। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, उसमें कुल कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये जानना आवश्यक होता है। तो पासे में हम आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्त कि आपको टोटल 6 प्रकार को, मतलब यफ टाइप के प्रश्न बनते हैं। यहां पर लिखिएगा विविध। विविध एक ऐसा हिस्सा है जो सभी टाइप को कवर करेगा, मतलब हर नए प्रकार के प्रश्नों को। अभी मैं दिखाऊंगा कि पासे में कैसे नए प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसको मैं विविध में शामिल किया हूं। पहला, जब एक सतह समान हो, जब एक सतह उभयनिष्ठ हो। दूसरा, जब केवल 2 सतह समान हो, 2 सतह उभयनिष्ठ हो। तीसरा क्या है? जब कोई सतह समान ना हो। चौथा क्या? खुला पासा और बंद पासा। खुले पासे से कौन कौन सा पासा बनाया जा सकता है, फिर बंद पासा से, फिर रिक्त स्थानों को भरना, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह वाले प्रश्न। इन सब को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम यहां से आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आई होप आपको निश्चित रूप से यह क्लास अच्छा लगा होगा। जय हिंद मेरे दोस्त।